हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गया एक नया वीडियो के साथ में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा जो लेटेस्ट फॉर्मेट है इसके बारे में। इस फॉर्मेट की मदद से आप जो है पीएल रिपोर्ट, जो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट होता है, वो आप निकाल सकते हो। और साथ ही साथ आपको जो फूड कॉस्ट रिपोर्ट वो भी मिल जाएगा, जो मंथली फूड कॉस्ट रिपोर्ट होता है। अगर आपको फूड कॉस्टिंग निकालना है हर एक इंडिविजुअल डिश का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे पास उसके लिए भी बहुत बढ़िया सा एक फॉर्मेट है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस फॉर्मेट को ओपन करोगे, सबसे पहले इस तरह के इंटरफेस आपको दिखेगा। ये सिंपल से एक्सेल फाइल है, तो आप इसको मोबाइल पे, कंप्यूटर में, टैबलेट में या फिर क्लाउड में रख के भी मल्टीपल पीपल यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो है पीएल रिपोर्ट, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट है, पीएल रिपोर्ट। पहला डैशबोर्ड है, ये जो पेज है फुली ऑटोमेटिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनकम की डेटा आ रहा है। ग्रुप में रेस्टोरेंट और कैफे, मैं जो है यहाँ पे दो सेक्शन दिया है, एक रेस्टोरेंट और कैफे, मतलब दो आप जो है ब्रांच इसमें मेंटेन कर सकते हो उसका सेल का, इनकम की। यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे एक्सपेंडिचर का मैंने डाला है, फ्रेश एंड फ्रोजन स्टॉक के लिए यहाँ पे डेटा निकल के आ रहा है, कितना हमारा खर्चा है। ड्राई स्टोर का आ रहा है, यहाँ पे जो लिकर है उसका आ रहा है। और एडिशनल एक्सपेंडिचर अगर है तो उसमें भी यहाँ पे आ जाएगा, फुल्ली ऑटोमेटिक इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं फूड कॉस्ट भी इसका निकल के आ रहा है कि हमारा टोटल सेल है इतना, हमारा इंग्रेडिएंट्स जो है उसका एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन इतना, और उसी के आधार पे हमारा फूड कॉस्ट 32% आया यहाँ पे। राइट साइड पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए देख सकते हो, सेल रिपोर्ट, ये हमारा इतना सेल है और एक्सपेंडिचर हमारा इंग्रेडिएंट्स कितना है या फिर सामान की। देखिए ये जो है प्रॉफिट में रहेगा तो ये ग्रीन में रहेगा। अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो ये जो सेक्शन है ना, बैकग्राउंड इसका रेड कलर हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट हम लॉस में चल रहा है। नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पे हमारा अकाउंट समरी है, जहाँ पे आपको सेल की सारे डेटा आ जा रहा है। जैसे कि सेल के लिए हमने यहाँ पे जितना मेथड यूज किया, कैश, कार्ड, जीपे, फोन पे और पेपल, आप इसको चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, तो उसका भी डेटा यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक आ जाएगा। राइट साइड में यहाँ पे बिलिंग समरी है, कौन सा मतलब कोई भी पार्टी को हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसको किस तरह से करें, कैश या ऑनलाइन। फिलहाल मैंने दो ही मेथड रखा है यहाँ पे। मोस्टली आप बैंक हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ही देते या तो कैश ही दे देते, तो उसका भी डेटा यहाँ पे आ जाएगा। नीचे आप देखिए हमारे पास अवेलेबल अकाउंट पे बैलेंस कितना है। एक किसके आधार पे आ रहा है, ये हमारा सेल के आधार पे कि हमारा सेल कितना हुआ है अभी तक के, और हमारा बिल हमने किस किस पार्टी को कितना बिल दिया, उसके आधार पे यहाँ पे अकाउंट की जो बैलेंस वो निकाल के ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक चार्ट भी है, जिसका मदद से आप सेल की जो है ना चार्ट, यहाँ पे ग्राफ देख चेक कर सकते हो कि कौन सा पेमेंट मेथड के थ्रू हमको सबसे ज्यादा पेमेंट रिसीव हो रहा है कस्टमर से। नीचे एक सेल के चार्ट हमने लगाया है, इसका जो है रेस्टोरेंट और कैफे फिलहाल हमने दो लगाया है, उसके आधार पे यहाँ पे चार्ट देखिए अपडेट हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा डैशबोर्ड, जहाँ जो पेज है फुल्ली ऑटोमेटिक। इसके बाद ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो सेल डेटा है। फ्रेश एंड फ्रोजन आइटम्स के लिए एंट्री कर सकते हैं, ड्राई स्टोर के लिए जनरल स्टोर, लिकर स्टोर, और बिलिंग रिकॉर्ड हम देखेंगे, और हेल्प है। तो सबसे बाद में जाते हैं सेल डेटा में। जैसे हमारा सेल डेटा भी यहाँ पे रेस्टोरेंट है और कैफे है, दोनों सेम फॉर्मेट है। यहाँ पे कैश है, कार्ड है, जीपे, फोन पे, पेपल, और यहाँ पे नेट सेल ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल के आएगा। इसमें फॉर्मूला इसको छेड़खानी ना करें। आप यहाँ से जो है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैश निकाल सकते हैं, कैश निकाल के आप जो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेपल निकाल दिया, यहाँ पे पेपल निकाल के हम यहाँ पे कर दिया चेक। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे चेक कर देंगे और यहाँ पे भी चेक कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीएल रिपोर्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे चेक आ जाएगा ऑलरेडी। नहीं देखिए यहाँ पे ऑलरेडी चेंज होके चेक, यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं करेंगे पीएल रिपोर्ट पे, ठीक है ना। तो इसको भी हम चेक कर देंगे। बस यहाँ से हमको चेंज करना है, और जो है वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाता है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, उसके आधार पे आपको तो यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है रेस्टोरेंट का, ठीक है ना। तो उसके आधार पे डेटा यहाँ पे भी कैफे का भी चेंज हो जाएगा, पेमेंट मेथड, और हमारा पीएल रिपोर्ट का भी चेंज हो जाएगा। बस इतना सा काम है। आपको यहाँ पे डेली का जो सेल है उसको डालते जाना है। देखिए एक तारीख कौन सा दिन आ रहा है उसको यहाँ पे डाल दीजिए, और स्क्रॉल डाउन कर दीजिए नीचे की तरफ, तो ये हमारा ऑटो फिल हो जाएगा। और ये इस तरह आपको डेटा बढ़ते रहना है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड जो ऑप्शन था, फ्रेश एंड फ्रोजन आइटम्स के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको हर एक इंडिविजुअल आइटम्स की आपको इन्वेंट्री भी देखना है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे कैटेगरी में वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए, जो भी आपको ऐड करना है आप ऐड कर दीजिए। ऐसा नहीं कि इस तरह से आपको करना है। देखिए आप वेजिटेबल्स जो है यहाँ पे भी एक ऐड कर सकते हैं, मैं आपको ऐड करके एक दिखा देता हूँ। वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम डाल दिया इसमें
फिलहाल हमने कौन डाल दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केजी कर दिया। बहुत आसान है इसको यूज करना। और यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस मांग रहा है। ओपनिंग बैलेंस मतलब हो सकता है जब इस फॉर्मेट को परचेज किया उसके बाद आपके पास जो ऑलरेडी स्टॉक है उसको अपडेट करने के लिए, यहाँ पे कि कितना किलो आपके पास कौन है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है। इसके बाद यहाँ पे रीऑर्डर रिमाइंडर आपके पास है। देखिए रीऑर्डर रिमाइंडर क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 6 किलो, हमारे पास सैलरी 6 किलो होना चाहिए। 6 किलो से अगर कम हो गया है, अवेलेबल स्टॉक फिलहाल हमारे पास 5 किलो है, जिस वजह से यहाँ पे रेड कलर हो गया। अगर हम इसको 5 kg कर देते, देखिए तो हमारे पास रीऑर्डर लेवल 5 हमने सेट किया है और फिलहाल हमारे 5 ही है, तो यहाँ पे वो रेड कलर जो है हट गया। इसके मतलब ये है हम रीऑर्डर लेवल का बेसिस पे हम ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा आइटम हमारा शॉर्टेज है या फिर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉर्न डाला था, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वेजिटेबल सेक्शन है पर यहाँ पे डाला है। तो आप डेली जब अपडेट करोगे इस डेटा को, तब क्या कर सकते, कैटेगरी में जाके यहाँ पे जाके सारे को अनसिलेक्ट करके ओनली वेजिटेबल्स को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। देखिए वेजिटेबल्स ही सिर्फ आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जबकि हमने कॉर्न एकदम नीचे डाला था। डजेंट मैटर कि हम कहाँ पे उसको सेट करें, आप कहीं पे भी उसको ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पे फिल्टर कर देंगे हम कैटेगरी का बेसिस पे और डेटा हमका आ जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है स्टॉक एंट्री। देखिए ये जो है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, इस तरह से हमारे पास 30 ऑन तक डेट है। उसके बाद हमारा रिपोर्ट निकाल के आता है। देखिए तो यहाँ पे हमारा सामारी है। तो मैं आपको बताता हूँ एंट्री किस तरह से करना है। एंट्री करने के लिए सबसे पहले स्टॉक इन है, वहां पर स्टॉक आउट है। स्टॉक इन के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टॉक इन हमारा फॉर एग्जांपल कैरेट हमारा 1 तारीख को 10 किलो हमने स्टॉक इन किया, मतलब परचेज किया, जिसका प्राइस था हमारे पास 10 किलो का 50 रुपीज करके हम लेते तो 500 हो जाता है। जब स्टॉक आउट हो रहा है, आउट हो रहा है मतलब या तो हमने यूज कर रहा है या फिर हम ट्रांसफर कर रहा है, उस दौरान हम क्या करेंगे, जैसे कि हम 1 तारीख को 2 ही किलो कैबेज सॉरी कैरेट यूज किया। देखिए 2 किलो का वो जो है प्राइस निकाल के यहाँ पे दे दिया 2 किलो। 2 तारीख को हो सकता है सेम कैरेट हमने 10 किलो परचेज किया है पर हमको सस्ते में मिला है थोड़ा, हमको आज 500 रुपये नहीं लगा, 450 लगा है। तो मार्केट प्राइस जो है फ्लेक्सिबल होता रहता है ऊपर नीचे, स्पेशली वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो इसका मदद से आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो। तो और हमारा देखिए 2 किलो का 2 तारीख को हमने 10 किलो गाजर खरीदा, जबकि 1 तारीख 10 किलो गाजर 500 रुपये में खरीदा था, आज हमने 450 में खरीदा। अब हम 2 तारीख को 2 किलो अगर हम यूज कर रहे हैं, देखिए उसका प्राइस में वेरिएंट आ जाएगा। देखिए जबकि यहाँ पे 100 रुपीज आना चाहिए था पर 95 आया, इसलिए आया क्योंकि हमको 2 तारीख को इसका परचेसिंग जो है सस्ते में मिला है कैरेट। तो इस तरह से इसका डेटा अपडेट होता रहता है। मार्केट का प्राइस जो भी हो, जितना भी फ्लेक्सिबल हो, ये उसको काउंट करके आपको रिजल्ट निकाल के दे देता है। तो इस तरह से आपको फ्रेश और फ्रोजन फूड का आपने एंट्री कर दिया। 31 तक आपको एंट्री करते जाना है हर एक आइटम की। एंड ऑफ द मंथ जाके यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समारी है, ऊपर का जितना भी डेटा है ना, ये टोटल अमाउंट आपको कैलकुलेट करके दे रहा है इस लाइन का, हर एक कॉलम का। तो यहाँ पे स्टॉक इन टोटल हमारे पास कितना स्टॉक इन हुआ है, क्वांटिटी। ठीक है, सैलरी हमारे पास 10 आया, कैरेट हमारे पास 20, इसका प्राइस कितना है, हमारे पास स्टॉक आउट कितना है 4 किलो और 5 किलो, ये भी निकल के आ रहा है। इसका प्राइस कितना है, हमारे पास स्टॉक इन हैंड कितना है 5 किलो और 16 किलो। इतना तक हमारा डेटाबेस किसका बेसिस पे आया, जो डेली एंट्रीज हमने किया है। काफी टाइम क्या होता है, हमने स्टॉक जब रिसीव करते हैं उसका एंट्री कर देते हैं, पर जब हम स्टॉक आउट करते हैं, हो सकता है आपको परचेस करके लाया, एक जगह पर रख दिया और पूरा दिन उस वहां से ले रहे हैं हम यूज कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं रख रहा। तो एंड ऑफ द डे आप क्या कर सकते हैं, या फिर एंड ऑफ द मंथ आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस डाल सकते हो, फिजिकल क्लोजिंग बैलेंस। मतलब एंड ऑफ द मंथ हम क्या करेंगे, या फिर एंड ऑफ द डे, ओके एंड ऑफ द मंथ हम करेंगे कि हमारे पास अभी तक कितना परचेस हुआ है, उसका तो हम डेली एंट्री करना ही पड़ेगा। पर जब हमारे पास एंड ऑफ द मंथ हमको हिसाब करना है कितना हमारे पास स्टॉक इन हैंड है, उसको वेट करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि फिलहाल एक देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पे स्टॉक इन हैंड कितना है, यहाँ पे क्वांटिटी 4 किलो, 5 किलो कितना है सैलरी है, 4 किलो कैरेट है यहाँ पे। पर हो सकता है हमने इसका एंट्री जो है बराबर से किया नहीं है, स्टॉक आउट का हमने कुछ भी परचेस करके लाया उसका तो एंट्री किया, पर जब वहां से लेके यूज किया उसका एंट्री नहीं किया। तो एंड ऑफ द मंथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब काउंट किया तो देखा 5 किलो नहीं है 4 ही किलो है, हमसे थोड़ा सा मतलब हम 1 किलो ले लिया था, उसकी एंट्री नहीं किया, या फिर जो भी हो, जब हम 4 कर देंगे जब फिजिकल इन्वेंट्री करने का हर एक आइटम की। और यहाँ पे देखिए 4 किलो था, हम इसको 2 कर देते हैं कि नहीं हम 2 का एंट्री नहीं किया था। तो ये जो है फिजिकल इन्वेंट्री करके हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे हमने डाल दिया, देखिए ये जो रिजल्ट है ना 24, इसका क्वांटिटी आ गया और यहाँ पे इसका
प्राइस निकल के आ गया। जैसे ही हम इसका क्लोजिंग बैलेंस करेंगे, इसका बेसिस पे, फिजिकल क्लोजिंग बैलेंस का बेसिस पे हमारा पीएल रिपोर्ट जो है ना अपडेट हो जाएगा वेजिटेबल स्टॉक की। देखिए 1455 हमारा है किसका बेसिस पे, क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे। पर अगर हमने क्लोजिंग बैलेंस नहीं डाला तब देखिएगा ये जो है ना ये कितना आएगा, इसका हमारा आउट कितना 690 आएगा। देखिए अभी देखिए फ्रोश एंड फ्रोजन 690 तो इसमें समझने की बात ये है, काफी टाइम क्या होता है, ये जो शीट मैंने बनाया 1 तारीख से लेकर 31 तक, इसको हम मेंटेन नहीं कर पाते। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी स्टॉक इन हो रहा है मतलब परचेसिंग है उसका हम एंट्री करते रहे डेली बेसिस पे। स्टॉक आउट की अगर आप कर पाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर पाए तो एंड ऑफ द मंथ जाके आपको यहाँ पे फिजिकली क्लोजिंग करना है कि हमारे पास अभी तक कितना माल बचा हुआ है उसको डाल देना है। उसका बेसिस पे भी आपको 100% सही रिजल्ट मिल जाता है। ये एक ठीक है। सिमिलर तरीके से हमारा ड्राई स्टोर भी काम करता है। देखिए सेम पेज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम पेज है हमारा लिकर के लिए भी। कितना हमारे पास एंट्री से सेम पेज है, सिमिलर तरीके से काम करता है। एडिशनल एक्सपेंडिचर यहाँ पे मैंने एक पेज एक्स्ट्रा लगाया कि हो सकता है मैंने जिस तरह से ये पेज को डिजाइन किया, चाहे वो लिकर का हो, ड्राई स्टोर या फिर फ्रेश एंड फ्रूट्स की फ्रोजन का, हो सकता है ये जैसे कि ओपनिंग बैलेंस, रीऑर्डर लेवल वगैरह आपको नहीं चाहिए, यूनिट वगैरह नहीं चाहिए, आपको कोई डायरेक्ट एंट्री करना है कि बाइक बनाया था मैंने, इतना पैसा खर्च हुआ, पेट्रोल का इतना हो गया या फिर वगैरह वगैरह, तो उसका आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए। तो यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं कि आपका जो है रूम रेंट कितना जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना जा रहा है ना, वो हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है बिलिंग रिकॉर्ड। बिलिंग रिकॉर्ड के लिए हमको यहाँ पे देखिए सारे जो है पार्टी का नाम यहाँ पे हमने डाल दिया है कि कौन सा पार्टी हमारे पास है जिनसे हम माल ले रहे हैं। सारे पार्टी का यहाँ पे हम नाम लिख देना है। प्रीवियस मंथ का अगर कोई पेंडिंग है, मतलब ये लोग को पेमेंट करने के लिए, वहाँ पे हम यहाँ पे इसका एंट्री कर देंगे कितना अमाउंट पेंडिंग है। यहाँ पे देखिए 1 तारीख ये है, 1 2 तारीख, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से हम करेंगे। स्टार्टिंग में ये जो है एरिया है ना ये 1 तारीख का है, ये जो ब्लू एरिया है इसका लास्ट कॉलम है। उसके बाद फिर दूसरा स्टार्ट होता है 2 तारीख का। तो यहाँ पे बिलिंग अमाउंट कितना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे पास आया था 1000, हमने उसको पेमेंट किया कैश से। देखिए कैश और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। कितना पेंड किया, 500 रुपीज। तो 500 रुपीज हमारा पेंडिंग है अभी भी। ये जो अमाउंट है ना ये लास्ट में आपको दिखेगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि यहाँ पे टोटल पेमेंट हुआ 500, बिल ड्यू कितना है 500। तो हमेशा क्या होता है, हमारा जितना भी बिल आता है चाहे वो वेजिटेबल्स को, सप्लायर्स को, हम हमेशा क्लियर नहीं करते, काफी सारे ड्यू रह जाता है। तो उसको हम यहाँ से एंट्री करते जाएंगे कि हम उसका बिल अमाउंट कितना था जो वो हमको बिल दिया था, और उसमें से हमने कितना उसको पेमेंट किया है और पेमेंट मेथड क्या था। यहाँ पे 1 तारीख है, यहाँ पे 2 तारीख है, तो उस तरह से हम सेम एंट्री करते जाएंगे और एंड ऑफ द मंथ आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। और इसका बेसिस पे हमारा पीएल रिपोर्ट भी अपडेट होता है, जो है ये पीएल रिपोर्ट। तो जो है अकाउंट के बेसिस पे, जैसे कि यहाँ पे कैश और ऑनलाइन देखिए बिलिंग हमारी यहाँ पे अपडेट होता रहता है। और जैसे मैंने इसका पहले आपको बता दिया कि अवेलेबल अकाउंट बैलेंस भी आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल और बिलिंग, कि सेल कितना हो रहा है हमारे पास, मतलब इनकम कितना है हमारा, और हम बिल किसको किसको कितना अमाउंट दे रहा है उसका भी यहाँ पे अपडेट होता रहता है। तो ये जो है एक पीएल रिपोर्ट है प्रॉफिट एंड लॉस की, और साथ ही साथ ये जो आपको मंथली फूड कॉस्ट भी ट्रैक करके दे देता है। मंथली फूड कॉस्ट आपको अगर ट्रैक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेश एंड फ्रोजन जो आइटम्स है और ड्राई स्टोर है, ये सारे चीज को जो है ना देखिए यहाँ पे इसका सारे अपडेट हम रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे है। तो ये जो डेटा है ना डेली बेसिस पे हमको जो है अपडेट करते रहना चाहिए, स्पेशली स्टॉक इन का, क्योंकि स्टॉक आउट का जो है जो कंजम्पशन हमारा निकल के आएगा वो तो हम एंड ऑफ द मंथ भी जाके हम फिजिकल क्लोजिंग करके डाल सकते हैं, उसका बेसिस पे डेटा मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारा परचेसिंग हो रहा है उसको हम एंट्री करते जाए स्टॉक इन सेक्शन में, जो येलो कलर में आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये काम करता है और बहुत ही यूजफुल है। अगर आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।